हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा हम आए दिन हमेशा सुनते रहते हैं। संविधान। संविधान सभा आज का यही मेन टॉपिक है हमारा। आज़ादी से पहले देश में संविधान की मांग कई बार उठी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कई बार संविधान सभा के गठन की कोशिश की। भारतीयों का संविधान हो, महात्मा गांधी जी ने ऐसा अपनी पत्रिका हरिजन में भी चर्चा किया है। कैबिनेट मिशन सन 1946 में भारत आया, जो कि यह देखना चाहता है कि भारत में संविधान सभा का गठन हो सकता है कि नहीं। तीन सदस्यीय टीम भारत में सन 1946 में आई, जिसमें एक अध्यक्ष तथा इसके अलावा 2 और अन्य सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य जो आए थे, उन सदस्यों में सर पैथिक लॉरेंस, जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, तथा इनके अलावा 2 और सदस्य A.V. अलेक्जेंडर तथा दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन सन 1946 में जब भारत आया तो उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कैबिनेट मिशन के सामने समस्या यह थी कि भारतीय उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं। उस समय की 2 प्रमुख पार्टियां कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन योजना को मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग, जिनके प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग करते थे। कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने उन्हें समझाया कि आप अलग पाकिस्तान की मांग मत करिए, आपको भारत में चुनाव होंगे, सांप्रदायिक आधार पर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना को भी लगा ठीक है, अगर वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम चुनाव के आधार पर भारत के पीएम तो बन ही सकते हैं। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को मंजूरी दे दी। अब बात आती है इसके गठन की।
कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान सभा का गठन करता है और इसके सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित करता है। कुल सदस्यों की संख्या 389 होती है। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। उस समय भारत की जनसंख्या 39 करोड़ के लगभग थी। प्रति 10 लाख पे एक सदस्य का चयन हुआ, इसलिए लगभग 389 सदस्य का चयन हुआ। इन सदस्यों का चुनाव ना तो पूरी तरह से इन सदस्यों का चुनाव हुआ और ना ही इन सदस्यों को पूरी तरह मनोनीत किया गया। दो 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे। 93 सदस्य देसी रियासतों से हमारे संविधान सभा में पार्टिसिपेट करते हैं। 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से, जहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था, वहाँ से 296 प्लस 93 देसी रियासतों के सदस्य थे। 4 सदस्य जो कि ब्रिटिश प्रांत से ही थे, पर वहाँ पर कमिश्नरी शासन चलता था, जैसे कि दिल्ली पहला, दूसरा कुर्ग जो कि आजकल कर्नाटक में पड़ता है, तीसरा बलूचिस्तान, ये आज के समय पाकिस्तान में है, अजमेर राजस्थान। दो 296 सीटों का जब चुनाव हुआ, ये ब्रिटिश प्रांत की सीट हैं, उसमें 208 सदस्य कांग्रेस के थे जिनको विजय हुई। 73 सदस्य मुस्लिम लीग के तथा 15 अन्य थे। कांग्रेस की बढ़ती सदस्य संख्या को देखकर मुस्लिम लीग के समर्थक, विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना जी को लगा कि आगे चलकर जब चुनाव होंगे भारत में, तो कांग्रेस निश्चित रूप से अपना प्रधानमंत्री भारत में आगे चलकर बना लेंगे। इसलिए कांग्रेस ने अपनी यथास्थिति बरकरार रखी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लेकर। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के संस्थापक